जय गुरु जी, जय संगत जी। आज रात्रि के 8:55 हुए हैं और आज गुरुवार 7 तारीख अगस्त की है। मैं संध्या वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आज गुरुवार था और जैसे आप आदेश देते हैं वैसा मैं सुबह किया और बस फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। आज लेकिन मैं कड़ा प्रसाद बनाना भूल गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन वैसे बहुत अच्छा दिन निकल गया। ऑल थैंक्स टू यू। शुक्राना 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 मेरे मालिका। बस मैं आपका शुक्राना करना मांग रही थी आज के दिन के लिए। और मैंने कहा इससे पहले कि दिन ढल जाए मैं आपको शुक्राना बोल दूं। और कल सुबह फिर मैं अमृत वेले में आपका शुक्राना करूंगी महाराज। और बस ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आज हिमालय कृत शिव स्तोत्रम पढ़ना चाहती हूँ गुरु जी, और हमारी सारी संगत परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ कि गुरु जी की जो महिमा है यहाँ पर वो संस्कृत में लिखी गई है। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर पढ़ने में मुझसे कुछ गलती हो, संगत जी अगर मुझसे कोई शब्द उच्चारण में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। पर मैं गुरु जी की महिमा करना चाहती हूँ पढ़कर। हिमालय उवाच। त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः, त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः, त्वमिश्रवो रवो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः, प्रकृतिः प्रकृतिश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः, नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे, येषु रूपेषु यत् प्रीतिस्तत् द्रूपं बिभर्षि च, सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम्, सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना, वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः, मृत्युञ्जयो मृत्युः कालकालो यमान्तकः, वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदाङ्गपारगः, विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः, मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः, वाक् त्वं रागाधिदेवीस्त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम्, अहो सरस्वती बीजं
कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तथो धृत्वा पदाम्बुजम् तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः स्तोत्रमेतं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यति भार्याहीनो लभे भर्दार्यां सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसङ्कटे गम्भीरे अतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिंस्त्रजन्तुसमन्विते सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः इति श्रीब्रह्मवैवर्तन महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृत श्री शिव स्तोत्रम संपूर्णम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं एक और आपके श्री चरणों में पढ़ना चाहती हूँ। असित कृत शिव स्तोत्रम। गुरुजी, जो लैंग्वेज मुझे थोड़ी इजी लग रही है पढ़ने में, वो मैं पढ़ रही हूँ। जगत गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरुवे नमः। मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्यु संसार खंडन मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युंजय नमोस्तुते। काल रूपम कलयताम काल कलेश कारण कालादतीत कालस्थ काल नमोस्तुते। गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक गुणेश गुणीनां बीजं गुणीनां गुरुवे नमः। ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावे च तत्पर ब्रह्मबीजस्वरूपेण ब्रह्मबीज नमस्तुते। इति स्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थो मुनीश्वरः दीनवत्साश्रुनत्रश्च पुलकाश्ची विग्रह असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् वर्षमेकं हविष्यासि शङ्करस्य महात्मनः स लभेद्वैष्णवं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजीवनं भवेत् नाढ्यो दुःखी च मूको भवति पंडितः। अभार्यो लभते भार्यां सुशीलां च पतिव्रताम् इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते शिव सन्निधिम्। इदं स्तोत्रं
पुरा दत्तं ब्रह्मणा च प्रचेतसा स्वपुत्राया असिताय दत्तमुत्तमम् इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्ण जन्मखंडे असित कृत शिव स्तोत्रम संपूर्णम। उसके बाद है द्वादश ज्योतिर्लिंगम नामानि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालोंकारमं लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुस्रुनेशं शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंगानि। शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शंकरः शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः शिपि विष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रीलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाली कामारीरन्धकारसुरसूदनः गंगाधरो ललाटाक्षः कालः कृपानिधिः भीमः परशुश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवची कठोर स्त्री पुरांतकः कठोर रित्रपुरांतकः वृषांको वृषभारूढ़ो भस्मोद्धूलितविग्रह सामप्रियः स्वरमय स्त्रीमूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पंचवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो प्राणनाथः प्रजापति हिरण्यरेता दुधर्षो गिरीशोऽनघ भुजंगभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासः पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिप मृत्युंजय सूक्ष्म तनुर्जगद्यपि जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेनः जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिः स्थाणुर्हेर्बुन्ध्यन्यो दिगंबरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्ध विग्रह शाश्वतः खंड परशु रजः पाशविमोचनः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरः हरो
हरः भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात् अपवर्ग प्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः एवमष्टोत्तरशतं नामाय सम्मितम्। शङ्करस्य प्रिया गौरी जपत्वा त्रैलोक्यमन्वहं प्रेरिता पद्मनाभेन वर्षमेकं प्रयत्नः अवाप सा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेच्छम्भो नामाष्टोत्तरं शतं शत्रुदत्रयावृत्तया चैकावृत्तया पठेन्नरः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इति शिवाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। प्रदोष स्तोत्रम। अब हम पढ़ेंगे प्रदोष स्तोत्रम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देव जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सर्व सुराध्यक्ष, जय सर्व सुरार्चित, जय सर्व गुणातीत, जय सर्व वरप्रद, जय नित्यम निराधार, जय विश्वंभराव्यय, जय विश्वकवंदेश, जय नागेंद्र भूषण, जय गौरीपते शंभो, जय चंद्रार्थ शेखर, जय कोट्यर्क संकाश, जयानंत गुणाश्रय, जय भद्र विरूपाक्ष, जयाचिंत्य निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधु, जय भक्तार्ति भंजन, जय दुरस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभु, प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षम्यं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर। महादारिद्र्यगमस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुर्यस्य च ऋणभारपरीतस्य धनमानस्य कर्मभिः ग्रहे प्रपीयमानस्य प्रसीद मम शंकर। दरिद्रः प्रार्थयेद्वेवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजो वा प्रार्थयेद देवमीश्वरं दीर्घमायुः सदारोग्यं कोश वृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्व शंकर। शत्रवः संशयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नायान्तु दस्यवो राष्ट्रेर्जनाः सन्तु निरापदः। दुर्भिक्षमारिसन्तापाः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः। एवमाराधयेद्वेवं पूजान्ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत्पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपाप क्षयकरी
सर्व रोग निवारिणी शिव पूजा मया ख्याता सर्वभीष्ट फल प्रदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विश्वनाथाष्टकम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसको मैं अगली बार पढ़ूंगी गुरु जी। विश्वनाथाष्टकम, इसमें काफ़ी बड़े बड़े जो हैं शब्द हैं। शुक्राना गुरुपा, आपने आज मुझे इतना पढ़ाया, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इन शब्दों द्वारा बस आपकी महिमा करना चाह रही थी गुरु जी। मुझे तो आती नहीं है इतनी आपकी महिमा करनी। संस्कृत भी मुझे इतना समझ में नहीं आती है गुरु जी। आप बस ये समझना कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता के बारे में कुछ बोल रहा है, जैसा उसको रटाया गया है। गुरु जी, मैं समझती हूँ कि भगवान को हमारी साधारण भाषा समझ में आती है। उनको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है हमारी बात को समझने की। अगर मैं मराठी होती तो आप मेरी मराठी भाषा भी समझ पाते। अगर मैं मद्रासी होती तो आप मेरी मद्रासी भाषा भी समझ पाते। गुरुजी, लोगों का मानना है कि भगवान की भाषा जो है संस्कृत भाषा है, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान की भाषा वही है जो हमारी भाषा है। जिस भाषा में हम भगवान से नेचुरल वे में बात कर सकें, वही भाषा भगवान की भाषा भी है गुरुजी। जैसे मुझे हिंदी सिखाई गई है इस जन्म में, हिंदी आती है मुझे, तो मैं भगवान से हिंदी में ही बातें करती हूँ। कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में, जो भी भाषा हमको आती है, भगवान हर भाषा को जानते हैं, समझते हैं। अगर मैं फ्रेंच होती तो गुरुपा उस भाषा को भी समझ सकते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा को भगवान नहीं समझते हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने चरणों में लेने के लिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमसे वही कर्म करवाना जिससे कि हमारा कल्याण हो गुरुजी, सबका कल्याण हो। शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Vipin uncle ji and Soumya aunty, thank you so much for sharing our satsang, our शुक्राना सत्संग। गुरुजी, मेरा ये मैं ट्राई कर रही थी कि मैं पढ़ सकती हूँ क्या, जो भी ये श्लोक, जो भी ये शब्द संस्कृत में लिखे हुए हैं भगवान की महिमा के। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी टीम को जय गुरु जी। साथ संगत परिवार जी सभी को जय गुरु जी। जय श्री गणेशाय नमः। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम, मेरे घर के पितरों को प्रणाम, मेरे घर के पूर्वजों को प्रणाम, सभी को जय जय श्री राम। आज का शुक्राना सत्संग, जो संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, आज 7 तारीख है, 7 अगस्त, समय 4:26। शुक्राना बाबा। शुक्राना सत्संग मैं आज विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बाबा, आपके महामंत्र संजीवनी बूटी जाप के बाद आज्ञा दीजिए कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। संगीत परिवार जी, ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है और उससे पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि तुझे मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि गिफ्ट किस रूप में आना था और हुआ ये था कि बाबा के दामाद सॉरी बाबा की नातिन यानी कि मेरे बेटे के हाथ से ऊपर वाला एलईडी टूट गया था और हम डर इतने गए थे कि हम अच्छे से जानते हैं कि बाबा के दामाद को बहुत गुस्सा आता है, खासकर नुकसान का। नुकसान छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी नुकसान मोटा नुकसान था। तो मैं डर इतनी गई थी और उसे बचाने के लिए मैं उनसे झूठ बोल गई कि वो मेरे हाथ से हुआ है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे कि शायद वो थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। लेकिन बस ये ज़रूर बोला था मैंने बाबा से कि बाबा प्लीज़ घर में कोई कलेश ना हो, ना बेटा पिटे, क्योंकि मैं गुस्से में उसे पहले ही डर चुकी थी 2-4, क्योंकि नुकसान इतना बड़ा था, वो सुनता नहीं है बिल्कुल भी, उसके हाथ कंट्रोल में नहीं रहते। बाबा उसे मारा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। उसके बाद वो रात को घर आए, घर आके बहुत डिस्टर्ब रहे जब मैंने उनको बताया। पूरी रात वो सो नहीं पाए। बस मैं यही कहकर बाबा से सो गई, बाबा देखो बड़ी मुश्किल से सब चीज़ सही की है आपने और आप ही देखें, आप जाने, आपका काम जाने, मैं झेल लूँगी फिर। बाबा ने इतना रहम करी मेरे ऊपर कि घर में कोई कलेश नहीं हुआ संगत परिवार जी। अगले दिन उसका सर्टिफिकेट लेने ड्राइंग कंपटीशन का हमें कहीं जाना था, तो हम चारों के चारों को वो गाड़ी में लेके गए और वहाँ सर्टिफिकेट लेकर लौटे। गुस्सा तो उनको आ रहा था, लेकिन जैसे कि मुझे आदत है मंत्र जाप करने की, तो मैं मंत्र जाप करती रही। उसके बाद रास्ते में उन्होंने मुझे 2-4 बात कह दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैं बाबा से ही बातें करती रही मन मन में। तो वहाँ से आने के बाद संगीत परिवार जी घर आए, घर आके बहुत कोशिश करी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन कोई भी 35,000 25,000 से नीचे ही नहीं आ रहा था और उसके बाद वो गारंटी भी नहीं दे रहे थे कि जी 6 महीने भी चलेगा या नहीं चलेगा। इतने परेशान होने के बाद हम लोग घर आ गए, घर आके वो ऊपर वाले रूम में चले गए और हम लोग नीचे चेन मेज करके लेट गए। थोड़ी देर में आते हैं, बारिश बहुत तेज़ थी, तो बोलते हैं कि चलो टीवी लेने चल रहे हैं। बच्चे सोचे डैडी मजाक कर रहे हैं शायद। उन्होंने टीवी फ़ोन पे ही पसंद करके वीडियो कॉलिंग पे दुकान वाले भैया से और नया टीवी, उससे भी बड़ा टीवी एलईडी मंगा के और हमें सरप्राइज़ कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर में कोई कलेश नहीं हुआ, ना बेटा पिटा, ना उसको डांट लगी, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा। और नुकसान भी ऐसा हुआ कि घर में एक नई चीज़ आ गई और आपका भेजा हुआ गिफ्ट। पहले तो आपने फ़ोन दिलवाया और 15-20 दिन के अंदर अंदर एलईडी भी आ गया, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा था तो थोड़ा सा लगा। खैर जो हुआ अच्छा हुआ। आप कहते हो कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। कल भी बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारे दर्शन दिए। कल हुआ ये था कि एक नीलकंठ बर्ड्स होती है ना, जिसको नीलकंठ बोलते हैं, कल मैंने उनके भी दर्शन किए। वो ना सामने वाली बिल्डिंग पे बैठी हुई थी। मैंने हमें शुरू बचपन से ही आदत है तो हाथ जोड़ने की कि भोले बाबा प्रणाम, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो ना बैठी हुई थी, तो उसका मुँह परे को था, मेरी तरफ नहीं था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, गुरु पापा आप ही हो ना, अगर आप हो तो प्लीज़ मेरी तरफ देखो। और उस बर्ड ने एकदम से गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा और गर्दन मटकाने लगी, जैसे पता नहीं क्या, जैसे कुछ कह रहे हो कि हाँ मैं गुरु जी हूँ। फिर उसने पीछे को कर लिया मुँह मुझे। मैंने कहा बाबा एक बार और देखो, प्यार से देखो। वो बर्ड ना पूरी गर्दन घुमा के मेरी तरफ देख के फिर गर्दन मटकाने लगी। वो बाबा ही थे, दर्शन दे के गए। कल पिजन के बर्ड्स, बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स के, पैरट के, बाबा ने मुझे बहुत सारी बर्ड्स के रूप में दर्शन दिए। जैसा उन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझे सत्संग भी सुनवाया था कि मैं तुझे किसी पक्षी के रूप में दर्शन दूंगा। तो बाबा
आपने मुझे दर्शन दे के निहाल कर दिया और कष्ट भी बोला था आपने कि काटा, और अच्छी बात ये रही कि किसी भी जीव की हत्या घर में मैंने नहीं देखी। तो ये सबसे बड़ा शुक्राना है बाबा आपका कि आप मेरा कष्ट भी ले गए, परेशानी भी ले गए, और मुझे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। ये सबसे बड़ा शुक्राना है बाबा। आज का शुक्राना ये है कि मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग मेरा सुबह 8 बजे से शुरू हो गए थे, जो कि अब तक मैं सत्संग ही सुन रही हूँ। तो मोस्टली सत्संग वशीकरण ब्लैक मैजिक के ही हैं। 2-3 सत्संग में तो नाम भी निकाल के दिए हैं बाबा ने, रिश्ते भी बताए हैं। तो शुक्राना बाबा आपका। और ब्लैक मैजिक काटा है। जब मैं ब्लैक मैजिक और वशीकरण का सत्संग सुन रही थी, तो मैं मोबाइल लेके ऊपर छत पे चली गई कपड़े सुखाने। आज 4-5 दिन बाद धूप निकली थी। तो जैसे ही मैं ऊपर गई, मेरे आगे से बिल्कुल ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ऐसे घूमती हुई उड़ी और राउंड करके एकदम मेरे आगे से निकल गई। तो शुक्राना बाबा। सॉरी संगत परिवार जी, आपने ब्लैक मैजिक भी काटा है दर्शन देके, घर का, बच्चों का, अपने दामाद का, अपनी बिटिया का। उसके बाद जब मैं मूव करी कपड़े उठाने के लिए, तो येलो कलर की बटरफ्लाई फिर मेरे आगे से गई उड़ती हुई, बहुत दूर तक उड़ती रही। फिर एक लाइट कलर की येलो बटरफ्लाई गई। शुक्राना बाबा। आज बाबा ने निहाल कर दिया कि वशीकरण भी कट गया और ब्लैक मैजिक भी कट गया। उन लोगों के नाम भी आ गए। बाबा ने बोला मैसेज के थ्रू कि अब उनकी खैर नहीं है और तो बस शुक्राना करती रहे, बाकी मैंने संभाल लेना है। उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। न्याय होगा और अवश्य होगा। मैं ज़्यादा संक्षेप में नहीं करूँगी, सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं फिर। बाबा ने हर सत्संग में यही चीज़ सुनाई कि सब कुछ मैं मतलब बाबा संभाल रहे हैं, बाबा ही करेंगे और बाबा ही करते हैं। जो भी होता है सब बाबा की मर्ज़ी से होता है। आज मेरा शरीर इतना भारी है, बाबा के दामाद का भी, कि वो खुद इतने परेशान हैं, कह रहे हैं मुझे नींद ही नींद आ रही है। और ये चीज़ हमारे साथ थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे को हम दोनों के साथ ही ये चीज़ होती है। कुछ तो चीज़ ऐसी थी जो उनका भी शरीर सेम कंडीशन है हम दोनों की। मैंने तो फिर भी पीली सरसों वाला जो उपाय था वो मैंने किया, कपूर वाला। उनके ऊपर से थोड़ी देर में करूँगी, मुझे तो बेटर फील हो रहा है। और सब बहुत 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 अच्छे सत्संग थे। कुछ तो याद ही नहीं रहे क्या बोला था। आँखों को ब्लेस किया है बाबा ने। बाबा बार-बार चेस्ट में गाँठ के सत्संग सामने ला रहे हैं। तो मैंने सुना नहीं, क्योंकि पहले मुझे बेटी का सुनना था और ये जो वशीकरण वगैरह के थे ये सुनने थे, क्योंकि ये कटने बहुत ज़रूरी हैं। ये ठीक रहेंगे ना तो फिर ये सत्संग मैं अपने सुन लूँगी बाद में। पर मैं गलती नहीं करूँगी पहले की तरह बाबा, मैं ज़रूर सुनूँगी। जय गुरु जी। जो जय जय गुरु जी बाबा। और बाबा ने एक उपाय बताया है, मैं कोशिश करूँगी पूरी पूरी कि बाबा हाथ पकड़ के वो करवा लीजिएगा। सत्संग परिवार जी, अभी थोड़ी देर पहले सत्संग सुनते सुनते मैं किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी। मैं बहुत रो रही थी। उनकी 2 बेटियां हैं। शायद आवाज़ से मैं उन्हें पहचानती हूँ, पर मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ। इतनी परेशान थी वो, इतनी परेशान थी कि मैं उनका सत्संग सुनते सुनते मेरी आँख लग गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सपने में भी गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी और रो रही थी। मतलब मेरे आँसू टपकते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे और मैं अंदर ही अंदर बोल रही थी अपने आप से कि बाबा मैं क्यों रो रही हूँ। फिर मैंने सोचा हाँ, आप मेरा कोई कष्ट काट रहे होंगे ज़रूर, क्योंकि आप कहते हो सपने में मैं तेरा कष्ट काटने आऊँगा। और वही चीज़ हुई होगी। मैं उन्हीं का सत्संग, रियल में भी सपने में भी मैं उन्हीं का सत्संग सुन रही थी। उनकी बेटी उनको पलटकर जवाब देती है, उनकी 2 बेटियाँ उनको परेशान करते हैं जैसे मेरे 2 बच्चे हैं। तो शुक्राना बाबा, आपने एक ये भी कष्ट कटवाया है सपने में रुला के। मन तो मेरा रियल में ही कर रहा था कल सत्संग सुनते सुनते, बट आज उनका सत्संग सुनते सुनते आधा मैंने सुना भी नहीं, पर मेरी आँख लग गई और बाबा ने नींद में ही वही सत्संग सुनाते सुनाते मेरा कोई कष्ट काटा। उसके बाद मेरा शरीर इतना हल्का है कि मैं उठ के अब काम में लग गई हूँ बाबा। जय गुरु जी बाबा। शुक्राना बाबा, आपकी लीला ना सच्ची अपरंपार है। आप कौन सा कष्ट कैसे काटेंगे किसी को नहीं पता। मैं उनसे भी बोल रही थी बाबा की लीला अपरंपार है, कोई पार नहीं पार सकता मेरे बाबा की लीला का। वो कब क्या कैसे करेंगे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। बस
अपना विश्वास इतना दृढ़ रखो, इतना मजबूत रखो कि कोई भी ब्लैक मैजिक वगैरह ये चीज़ें अगर आती भी है ना तो सुन के उसे इग्नोर कर दो, जैसे अब मैं करने लगी हूँ। हाँ, बट कष्ट करता है, ये बात सच्ची है, बाबा कहते हैं सुन लिया करो। और आजकल तो मैसेज वो आ रहे हैं कि मैं तुझे ही कह रहा हूँ, ताकि मैं सुनूँ कि हाँ बाबा मुझे ही कह रहे हैं। क्योंकि मेरी आदत हो गई थी कि मैं सत्संग स्क्रॉल कर दिया करती थी कि नहीं मुझे नहीं सुनना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। तो बाबा ना इतना प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और आजकल जो हमारा संगत परिवार है, जो हम लोग चैट करते हैं, वॉइस चैट करते हैं, वहाँ भी कभी-कभी सत्संग करते-करते मुझे मेरी आँख लग जाती है। पता नहीं वहाँ भी कौन-सा कष्ट बाबा कटवाते होंगे। आजकल सपने बाबा मुझे याद नहीं रहती हैं, या आप रहने नहीं देते हैं, दोनों ही चीज़ें आपको पता होगी। शुक्राना करती हूँ मैं संगत परिवार का भी, शुक्राना करती हूँ मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम का भी, कि टाइम टू टाइम हमारे सत्संग बाबा के चरणों में भेज देते हैं और उतना प्यार देते हैं, फैमिली जैसा सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सेफ रहते हैं हम उनके हाथों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा उन पर इतना सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उन्हें हर बुरी नज़र से बचा के रखिएगा और हमेशा खुश रहें, उनके आसपास कोई कष्ट कोई तकलीफ़ ना आए बाबा। संगत परिवार के भी कष्ट हटिएगा। मैं संगत परिवार में सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं देती हूँ, अपने बाबा को भी, अपने वीर बजरंगी भाई को भी, अभी सभी देवी देवताओं को, पितरों को, सबको मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। अपने पितरों से कहती हूँ घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, और कोई गलती भूल चूक हुई है हमसे या इनसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। हमसे पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। कष्ट कटते हैं, आशीर्वाद मिलता है तो बच्चे सुख शांति से रहते हैं। ग्रुप का मैसेज आता है अपनी मम्मी की तरफ से माफ़ी मांग, मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उनसे जो भी गलती जल्दी भूल चूक हुई है, वो जो भी गुस्से में गलत सलत बोल जाती हैं, बाबा उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए, उन्हें जल्दी जल्दी रिकवर कीजिए, ठीक कीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ और सबको बहुत सारे प्यार के साथ जय गुरु जी, प्रणाम। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। मैं बाबा की लाडली बेटी गुड़िया, देहरादून से शालिनी। जय जय श्री गुरु जी, राम, जय जय जय। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज डेट है 8 अगस्त, बहुत अच्छा डेट है, 88 की ब्लेसिंग्स है। आज संध्या बेला, मैं संध्या बेला नहीं है, मैं आज रात हो गए हैं, अभी 11 बज रहे हैं, 10:30 बज गए हैं। मैं आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण में निवेदन कर रही हूँ और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु जी, आपने कितना कष्ट मेरा कटा रहे हैं गुरु जी, सत्संग सुना सुना के। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, 2 दिन से मेरा पेट बहुत भारी सा हो गया था, मेरा लोअर एब्डोमेन बहुत, पेट बहुत भारी भारी हो गया था। ऐसे मुझे फील हो रहा था कुछ पेट में है। और मैं लेकिन मेरा और सब कुछ ठीक था, मेरा बाउल्स क्लियर था, लेकिन सिर्फ पेट में भारीपन था। और मुझे सोते, बैठते कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे इतना मुझ में इतना इरिटेशन हो रहा था, मैं सो नहीं पाते थे ठीक से, मैं चल नहीं पाते थे और मेरा पेट इतना भारी हो गया था। मैंने सोचा क्या हो गया पेट में, क्या हो गया पेट। लेकिन क्योंकि बहुत सारा सत्संग सुना था गुरुजी, कैंसर का सुना था, लीवर कैंसर का सुना था,
पेट गैस का तो सुनाया है गुरुजी। पहले से मैं तो वो सब सोच रहे थे, और कल क्या हुआ, मैं बहुत मुझे उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और कल क्या किया गुरुजी, मुझे जब मैंने सोने के लिए जा रहे थे, मैं उसी टाइम मेरे सामने एक सत्संग आए हैं। वो सत्संग वही रिलेटेड है, मेरे पेट के रिलेटेड है। गुरुजी बोल रहे थे, अभी सुन अभी सुन, छोटा सा सत्संग तेरा पेट से रिलेटेड है, ये सत्संग पेट का दर्द से रिलेटेड है, तो अभी सुन। मैं तो वो छोटा सा था, इसीलिए मैं उसी टाइम सुना है, और वो मुझे सुन के कष्ट कटा ले। और वो एकदम मेरे वो जो उसको जो लड़की उसमें जो आंटी जी उसमें वो सत्संग बता रहे थे, वो उसका सेम टू सेम मेरा एक सेम सिचुएशन था। वो उसमें भी उनका भी पेट में लोअर एब्डोमेन में भारीपन सा था, और उन्होंने भी डर गए थे। वो एक सेम टू सेम ऐसे ही सिचुएशन का सत्संग गुरुजी सुना के मेरा कष्ट कटा है। और सुबह उठ के मैंने क्या देखा, मेरा पेट एकदम ठीक हो गया। मेरा पेट में जो भारीपन था वो गुरुजी मुझे मेरा वो पॉटी होके वो लूज मोशन होता सुबह से, 2-4 बार लूज मोशन होके गुरुजी वो सब कटा दिया है। लेकिन संगत जी, मैं 2-3 दिन से मैं वो पॉटी के लिए, बाउल्स क्लियर के लिए दवाई खा रहे थे, गैस गैस क्लियर के लिए दवाई लिए थे, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी सत्संग सुना के मेरा कष्ट कटा दिया है। गुरुजी पल पल शुक्राना। आज मेरा पेट बहुत अच्छा है, मेरा पेट में कुछ भी दर्द नहीं है, हल्का हो गया है मेरा शरीर। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी और एक मेरा दर्द है गुरुजी, वो मैं बहुत दिनों से गुरुजी उससे परेशान हूँ। गुरुजी मेरे वो जो पैर में जो नस है, नस वो जो जानते नहीं है उसमें क्या है, मेरे नी में बहुत वो नशे में बंद है क्या, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि गुरुजी बोला है तुझे डॉक्टर के पास जाने का कुछ कोई भी जरूरत नहीं है, तू मेरा जल प्रसाद पी या चंदन टीका लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी संगत जी, वो जो मेरे ऐसे जगह में वो हुआ, वो मेरे हाँ नी है जो उसके पीछे वो जो थाई है, थाई से कमर से लेके एकदम नीचे पैर तक क्या नस है, वो क्या बंद है, क्या क्या है मुझे मालूम नहीं है। और वो मुझे चलने फिरने में बहुत ट्रबल दे रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस में काम करना पड़ता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। आज ऑफिस से छुट्टी भी मांगा था, वो मेरा जो सीनियर है उन्होंने माना कर दिया है, बोला है छुट्टी अभी नहीं मिलेगा, 7 दिन और काम करो। अभी सब कोई कोई छुट्टी लेके बैठे हैं, काम करना पड़ेगा, और अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, 7 दिन का बाद ही छुट्टी मिलेगा। मैंने सोचा था कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन आज छुट्टी भी नहीं मिला है। जानते नहीं है गुरुजी का क्या प्लान है। और आज मैं ऑफिस जब गए, जब काम करने गए थे, उसी टाइम मेरा वही पैर में फिर से बहुत जोर से मुझे धक्का लगा, और वो झंझनाहट हुआ है। और मेरा तो जान निकल गए थे वो पैर का दर्द से। लेकिन उसके बाद मेरा पैर का दर्द थोड़ा कम है, लेकिन उठने बैठने में फिर से वही दर्द है। गुरुजी वो भी ठीक कर दीजिए गुरुजी, जो भी दर्द है गुरुजी, मैं बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गुरुजी। मैं आपसे सबके सामने माफी मांग रही हूँ गुरुजी, जो भी गलती है माफ कर दीजिए गुरुजी, माफ कर दीजिए। मैं चल फिर नहीं सकती हूँ गुरुजी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी, वो भी आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, यकीन है, आप अपने बेटी को उस दर्द से भी मुक्त कर देंगे, ये दर्द भी आप ठीक कर
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कितना कुछ कष्ट बेटी के लिए, कभी सत्संग सुना रहे हैं, कभी मेरे लिए सत्संग सुना रहा है, कभी हस्बैंड अंकल के लिए सत्संग सुना रहा है। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। ये भी सत्संग सुना रहे, तेरे जीवन में बहुत तरक्की आएगा, तेरे जीवन में खुशी का पल आने वाला है। सत्संग सुन, आशीर्वाद ले ले। पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी देना चाहते हैं सब कुछ ले रही हूँ गुरुजी, मैं हाथ फैल के ले रही हूँ गुरुजी। आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग्स, आपका प्यार, सब कुछ मेरे साथ है गुरुजी। सुस्त रखिए और कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो बहुत सुस्त रखे है गुरुजी, ऐसे अब बहुत सुस्त रखे है गुरुजी। बचपन से लेके आज तक मेरे शरीर में संगत जी कुछ भी परेशानियां नहीं थे, कुछ भी परेशानियां नहीं थे। मेरा मेरे पेट में सिस्ट था। मैं जब यंग थे तब मेरे पेट में सिस्ट था। डॉक्टर ने बोले थे आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मुझे मेरा बहुत सारा पिंपल्स मेरा मुंह में था बचपन से। बहुत 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 पिंपल्स थे मेरे मुंह में। लेकिन जब मेरा शादी हुआ है संगत जी, मुझे कुछ भी कॉन्सीव करने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। कॉन्सीव में इजीली कॉन्सीव कर लिए थे, कुछ दवाई नहीं, कुछ भी डॉक्टर के सलाह नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे नॉर्मली मेरा मैं कॉन्सीव कर कर गए थे। और मेरा बच्चा सीजर हुआ है, लेकिन कुछ भी परेशानी नहीं हुआ है। मेरे बच्चे के बच्चे होने से कुछ भी परेशानी नहीं हुआ है, सभी गुरु जी की कृपा से। और संगत जी मुझे जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, मेरे बेटी अंकल बेटी मेरे बेटी गुरु जी ने ब्लेस्ड किए हैं, और उनके डेट ऑफ बर्थ है, गुरु जी का डेट ऑफ बर्थ सेम है। गुरु संगत जी 7 जुलाई मेरा मुझे आशीर्वाद मिले थे, बेटी का आशीर्वाद मिले थे गुरु जी से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार देने के लिए, इतना केयर करने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुस्त रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरा उम्र 50+ हो गया है, लेकिन मैं कुछ भी दवाई नहीं लेती हूँ। ऐसे मैं बहुत सुस्त रहती हूँ। लेकिन अभी अभी क्या हुआ, 1-2 साल से 1-2 साल से मेरा तबीयत कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी पैर में दर्द, कभी पेट में गैस का प्रॉब्लम, कभी बाउल्स का प्रॉब्लम, ऐसे कभी आँख का प्रॉब्लम। बहुत सारा सत्संग गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं, गुरुजी बहुत सारा सत्संग सुना के मेरा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं, मुझे सुस्त रख रहे हैं, मेरे कष्ट कटा रहे हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जो भी कुछ दिए है गुरुजी उसके सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत अच्छे रखे, हर पल ख्याल रखते हैं अपनी बेटी और बेटी को बड़ी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर दिन शुक्राना, इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम जानते हैं गुरुजी आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं, किसी न किसी रूप में आप हर पल मेरे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पैर का दर्द ठीक कर दीजिए गुरुजी। और और क्या मांगू आपसे, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मुझे सुस्त रखिए गुरुजी, मैं हर काम खुद करती हूँ गुरुजी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ काम के लिए। जब तक मेरा शरीर ठीक रहता है मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हूँ गुरुजी।
गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इतना कष्ट कटाने के लिए, सत्संग सुना के इतना कष्ट कटाने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। अच्छा खाना, अच्छा पहनने के लिए, देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सुकून का नींद देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी बेटी को ख्याल रखने के लिए शुक्राना। अब ये तो आपका ही संसार है, बेटी भी आपका ही बेटी है गुरु जी। हम सब कोई आपका ही बेटी हो गुरु जी। आप सब कोई को ख्याल रख रहा है, सुस्त रख रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना। जैसे रख रहे गुरु जी वैसे रह रही हूँ गुरु जी। कुछ भी कंप्लेन नहीं है आपके आगे, आपके सामने कुछ भी कंप्लेन नहीं है गुरु जी। जानते हैं आपके प्लान माफिक मेरे जीवन में सब कुछ चल रहा है गुरु जी। जो भी है आप ही करवा रहे हैं गुरु जी, हम जानते हैं। इसीलिए आपका प्लान तो हम लोग का बुद्धि से बाहर है गुरु जी। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी गुरु जी। लेकिन मेरे पैर ठीक कर दीजिए गुरु जी, पैर ठीक कर दीजिए। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने बोला है अर्जुन छल के कड़ा पी, खाली पेट। सुबह हम तो निकल जाते हैं गुरु जी, इतना काम करते कब खाली पेट अर्जुन छाल की कड़ा पीऊंगी बोलिए। सुबह नहीं, हम सारा दिन हम कोई भी टाइम पी लेती हूँ, पी सकती हूँ गुरु जी। लेकिन सुबह मेरा मुझे मुझसे नहीं होगा गुरु जी। हम जानते हैं गुरु जी, आप ही करवाने वाला, सब कुछ आप ही ठीक करवाने वाला आप ही है। इसके साथ में आज का सत्संग विराम दे रही गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी विपिन अंकल सोमाटी भी सुस्त रखिए, और जो संगत परिवार ये सुन रहे हैं सब कोई को सुस्त रखिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी। शुक्राना।